नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के अंदर। दोस्तों देखिए, मेरे पास ये सिलेबस है रीट 2022 का। हालांकि जो रीट अब जो नोटिफिकेशन आया है कल, उसका नया सिलेबस तो आया नहीं है। पुराने सिलेबस के आधार पर ही जो है अपनी भर्ती होने वाली है, तो उसी के आधार पर हम तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, सिलेबस अपने पास यही है 2022 वाला, और आपने भी सिलेबस देख लिया होगा और आप उसके हिसाब से तैयारी भी कर रहे होंगे। क्योंकि देखिए दोस्तों, बिना सिलेबस की तैयारी होती नहीं है, तो सिलेबस हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि रीट की जो नोटिफिकेशन है वो कल आ चुकी है, और उसमें कहा गया है कि अपने 25 नवंबर से जो है 25 नवंबर को विज्ञप्ति आ जाएगी, और 1 दिसंबर से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, और फरवरी 2025 के अंदर अपने एग्ज़ाम हो जाएगा। अगर आप हम जो है फरवरी माने ना, यानी कि हम फरवरी 1 फरवरी मान ले, तो हमारे पास लगभग अभी जो है 80 दिन का समय बढ़ा है। पहले जनवरी की बात कही जा रही थी कि 10-15 जनवरी के आसपास जो है एग्ज़ाम हो जाएगा, तो अब 10-15 जनवरी तो जो है उसको टाइम बढ़ाकर फरवरी कर दिया गया है। तो आप ये मान के चलिए कि लगभग 15-20 दिन, यानी कि या 20 दिन से ऊपर का समय हमें और मिल गया है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि 20 दिन से ऊपर का समय और मिला है, तो उससे बड़ा फ़ायदा होगा, और टॉपिक जो पीछे रह जाएंगे वो अच्छे से कवर हो जाएंगे, उनका रिविज़न भी हम अच्छे से कर पाएंगे। क्योंकि रीड का जो सिलेबस है काफ़ी लेंदी है, तो उसको समझना भी बड़ा ज़रूरी है, और उसके हिसाब से तैयारी करना भी ज़रूरी है। क्योंकि इसमें हमें क्वालिफाइंग मार्क्स लाने हैं, यानी कि 90 नंबर तो आपको लाने ही है। अगर आप जनरल से हैं तो आपको 90 नंबर लाने हैं, और अगर आप ओबीसी या अन्य कैटेगरी से है तो फिर आपको यहाँ पर 82 नंबर लेके आने हैं। ठीक है, 5% की आपको यहाँ पर छूट है। दोस्तों बात कर रहा था मैं सिलेबस की, तो ये सिलेबस है मेरे सामने, और इसी प्रकार से सिलेबस आपके सामने भी होना चाहिए। हालांकि मेरी रीड क्लियर है, तो मैं जो है इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ। मैं जो है मेरा मेन फोकस यहाँ पर ये रीट मेंस का है, और साथ ही सेकंड ग्रेड का है। ठीक है ना, तो मैं उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि ये रीट जो प्री है उसका सिलेबस मेरे सामने है, और एक बड़ा कन्फ्यूज़न था रीट को लेकर, और काफ़ी सारे मेरे पास जो है इसके संबंध में प्रश्न भी आए हैं कि रीड के अंदर जो लैंग्वेज है उसका हम जो है फ़र्क क्या है, यानी कि हिंदी फर्स्ट है और हिंदी सेकंड है, तो उन दोनों में फ़र्क क्या है। और संस्कृत फर्स्ट और संस्कृत सेकंड, उसी प्रकार से इंग्लिश फर्स्ट और इंग्लिश सेकंड, उन दोनों में जो है फ़र्क क्या है। कि हम जो है अगर हिंदी सेकंड लेते हैं तो उसमें हमें सिलेबस में क्या अंतर देखने को मिलेगा, अगर हिंदी फर्स्ट में लेते हैं तो हमें सिलेबस में अंतर क्या देखने को मिलेगा। तो देखिए, बता दूँ मैं आपको, इस सिलेबस के अंदर आपको समझ में आ जाएगा कि अगर आप हिंदी फर्स्ट लेते हैं, फर्स्ट लैंग्वेज के अंदर हिंदी लेते हैं, तो वहाँ आपको कौन कौन से टॉपिक देखने को मिलेंगे, और अगर आप वही सेकंड लैंग्वेज के अंदर हिंदी लेते हैं तो आपको कौन से टॉपिक वहाँ पर चेंज देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए ये तो हो गया अपना साइकोलॉजी का सिलेबस, बाल विकास का। और अब बात आती है हिंदी की। ठीक है ना, या जैसे लैंग्वेज की, कोई भी लैंग्वेज हो गई, जैसे अपन 3 लैंग्वेज है, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, उसके अंदर हम हिंदी को समझ लेते हैं एक बार, क्योंकि अधिकतर अभ्यर्थी जो है वो हिंदी के हैं, यानी कि कॉमन सब्जेक्ट एक हिंदी तो सबके पास रहता ही है। अगर आप हिंदी फर्स्ट में रहते हैं तो देखिए दोस्तों, आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर आपको शब्द ज्ञान पढ़ना पड़ेगा, जिसमें तत्सम, तत्सव, देशज, विदेशी शब्द, पर्यायवाची, विलोम शब्द, एकार्थी शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विशेष्य, अवयव, वाक्यांश के लिए एक शब्द, और शब्द शुद्धि। क्लियर, यानी कि जो ग्रामर के जो टॉपिक है वो सारे के सारे आपको यहाँ पर देख रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों, यहाँ पर आपको लिंग, वचन, काल आदि देखने हैं, और राजस्थान के लिए जो राजस्थानी शब्द हैं उनका हिंदी में क्या रूप है वो आपको देखना है। दोस्तों यहाँ पर देखना है आपको वाक्य रचना, वाक्य के अंग, वाक्य के प्रकार, पदबंध, मुहावरे, लोकोक्तियाँ और विराम चिन्ह। तो ये हो गया दोस्तों अपने 3 टॉपिक के अंदर हिंदी की ग्रामर। बाकी हो गया दोस्तों हिंदी की जो है टीचिंग मेथड है। टीचिंग मेथड दोनों में सेम है, टीचिंग मेथड में कोई फ़र्क नहीं है, तो सिर्फ यहाँ पर थोड़ा सा ग्रामर का फ़र्क है, वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, ये है दोस्तों भाषा सेकंड। ठीक है, ये है दोस्तों सेकंड भाषा, और ये है फर्स्ट लैंग्वेज, फर्स्ट भाषा, भाषा फर्स्ट, भाषा सेकंड। इसमें देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको लगभग कोई भी आपको जो है चेंज देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ एक ही चेंज है इसमें, और वो है ये सौंदर्य का। ठीक है, बाकी वाक्य रचना, वाक्य के अंग, पदबंध, मुहावरे, ये सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, और बाकी जो चीज़ें हैं संधि समास वगैरह, ये भी आपको यहाँ पर पढ़नी है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपको ये नहीं पढ़ना है सौंदर्य का टॉपिक, ये आपको सेकंड लैंग्वेज के अंदर सौंदर्य का टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इन दोनों के अंदर खाली एक ही फ़र्क है कि अगर फर्स्ट लैंग्वेज आप लेते हैं तो यहाँ आपको सौंदर्य नहीं पढ़ना है, और अगर आप सेकंड लैंग्वेज लेते हैं तो यहाँ आपको जो है सौंदर्य पढ़ना पड़ेगा। क्लियर, तो ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों को आप समझकर और अपने पास जो सिलेबस लेकर आप अगर तैयारी करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि
कि आपको जो है किस प्रकार से पढ़ना है। तो अगर आप हिंदी के कोई गाइड लेके आए या कोई बुक लेके आए जिससे आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि नवीन राजस्थान आती है हिंदी की, उससे अगर आप पढ़ रहे हैं या उससे अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें, या चाहे हिंदी के आपके पास कोई भी गाइड हो, जैसे कि ये हिंदी की बुक है नवीन राजस्थान, ठीक है, नवीन व्याकरण, इसमें भी आप ध्यान रखें कि इसके अंदर जो टॉपिक दिए हुए हैं वो आप सेलेक्ट करें कि मुझे कौन कौन से टॉपिक जो है अपने भाषा के अंदर या लैंग्वेज के अंदर पढ़ने हैं। उन टॉपिक को आप टिक मार्क कर दें और बाद में उन्हीं के हिसाब से पढ़ें। बाकी फालतू की चीज़ें जो है वो आपको पढ़नी नहीं है। ऐसा नहीं हो कि आपने भाषा फर्स्ट के अंदर जो है हिंदी को ले रखा हो और बाद में जाकर आप जो है लैंग्वेज सेकंड या सेकंड के हिसाब से आप उनके अंदर सौंदर्य पढ़ना स्टार्ट कर दो। फिर आप जब एग्ज़ाम सेंटर में बैठेंगे या एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि सौंदर्य जो है अपना आए नहीं। दूसरी बात ये कि अगर आपने सेकंड लैंग्वेज के अंदर हिंदी ले रखा है और आपने जो है उसके हिसाब से फर्स्ट लैंग्वेज के हिसाब से अगर टॉपिक को तैयार किया है तो वहाँ आपको सौंदर्य देखने को नहीं मिलेगा। तो फिर आपको वहाँ पर सौंदर्य के प्रश्न मिलेंगे तो फिर आपको बड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको सौंदर्य तैयार करना पड़ेगा। तो इसलिए जो भी टॉपिक हैं वो आप सिलेबस के हिसाब से टिक मार्क करके अपने किताब के अंदर पढ़ना स्टार्ट करें। ठीक है दोस्तों, तो ये थी जो एक बड़ा सवाल था भाषा को लेकर, वो हमने यहाँ पर क्लियर किया। और भी कोई डाउट हो आपको रीड को लेकर तो आप बेझिझक मुझे कमेंट कर सकते हैं, पूरी कोशिश करूँगा उनको सॉल्व करने की। दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ और किसी नए सवाल के साथ। बाकी रीड की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। रीड की तैयारी हम यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।